नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम लोगों ने पहले इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन किए। आज हम लोग इनइक्वालिटी पर आधारित कोडेड टाइप के क्वेश्चन करें। कोडेड इनइक्वालिटी मेरे प्यारे दोस्तों, कोडेड टाइप के क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्नों में गिने जाते हैं, लेकिन मैं उनको सरलतम ढंग से आपको बताने का प्रयास करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ है ए हैज बी का अर्थ है ए बड़ा है बी से। ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ ए बी से बड़ा या बराबर। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी के बराबर, ए बी के क्या है बराबर। ए डॉलर बी, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी से, और ए बराबर बी का मतलब है ए बराबर बी का मतलब है ए बी से छोटा या उसके बराबर। ये अपने पास 5 कंडीशन है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके जो सवाल बनेंगे इन्हीं 5 कंडीशन पर आधारित। अच्छा, निष्कर्ष लगाने के लिए वही जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंडीशन पढ़ी थी, अगर केवल पहला सही है तो ए, केवल दूसरा सही है तो बी, आइदर और का केस है तो सी, दोनों गलत तो डी, और दोनों। यहाँ पर एस का मतलब बड़ा, स्टार का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बराबर, डॉलर का मतलब छोटा, और बराबर का मतलब। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपको कंडीशन दी। अब इसको करने के 2 तरीके, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक कोड का माध्यम है और एक हम इसको डिकोड करके करेंगे, और एक हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो फॉलो करिए। अब यहाँ पर देखिए, एक बार हमें पीछे फिर लौटना पड़ेगा कि कंडीशन पीछे दी हुई है। एस का मतलब बड़ा और स्टार का मतलब बड़ा या, एस का मतलब है बड़ा और स्टार का मतलब है बड़ा या बराबर। इसके बाद एट द रेट का मतलब बराबर और डॉलर का मतलब छोटा। एट द रेट का मतलब है बराबर, डॉलर का मतलब है छोटा, फिर बराबर का मतलब या। ये स्थिति। अब जैसे यहाँ पर P हैश क्यू दिया, P हैश क्यू का मतलब P बड़ा है किससे, और उसके बाद R डॉलर P दिया है। अब R डॉलर P का मतलब R छोटा है किससे, और R स्टार O दिया है। R स्टार O दिया है, R स्टार O का मतलब R बड़ा या बराबर। तो पहला काम करते हैं, इनको मिला करके हम एक समीकरण का निर्माण करते हैं। जब हमने समीकरण का निर्माण किया तो P बड़ा है उससे, और P ही बड़ा है किससे, R से, और R क्या है, बड़ा या बराबर है किससे। ये स्थिति है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है Q का R से रिलेशन, तो हैश का मतलब Q बड़ा है R से, और डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब Q छोटा है R से। अब Q का R से रिलेशन आपको निकालना है, तो मुझे बताइए क्या Q का R से रिलेशन निकलेगा, क्या Q का R से रिलेशन निकलेगा। आप कहोगे सर यहाँ तो Q का R से रिलेशन नहीं, लेकिन आइदर R बन सकता है। लेकिन आइदर R बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर R बनने के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या मिलना चाहिए, बड़ा के साथ छोटा या बराबर, या छोटा के साथ बड़ा। क्या ऐसा दिया है, नहीं। इसमें एक में बड़ा दिया है और एक में क्या दिया है, छोटा दिया है। दैट मीन्स आपका दोनों, और दोनों गलत है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा,
आपका जवाब डी ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ आई होप आपको बात समझ आई। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया है हमारे सामने, ये रहा। देखिए अगले सवाल में दिया है P बराबर Q। तो बराबर का मतलब है P छोटा या बराबर Q। उसके बाद दिया है T एट द रेट R। T एट द रेट R का मतलब T बराबर है R से, और R हैज P। R हैज P का मतलब R हैज P, R बड़ा है P से, ये स्थिति। तो R बड़ा है किससे? P से। R बड़ा है P से, ये स्थिति है। और T बराबर है, ये आपने कर दिया। अब आप देखिए T बराबर Q। बराबर का मतलब क्या है? छोटा या, और Q डॉलर T। Q डॉलर T का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब Q छोटा है। अब Q का T से रिलेशन निकालना है। तो Q का अगर T से रिलेशन निकालना है तो क्या Q का T से रिलेशन निकलेगा? फिर वही बात आई कि भाई यहां पर Q का R से रिलेशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा सिंबल है। अगर Q का R से नहीं निकलेगा तो क्या Q का T से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो Q का T से, अब देखिए यहां पर ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको पलटता हूं तो Q बड़ा या बराबर T निकलता है और Q छोटा है T से। तो आइदर और के लिए यही तो हमें चाहिए। याद करिए अभी पिछला वाला जो सवाल था उसमें आइदर और हमें बनाना था, तो उसमें हमने क्या किया था? लेस के साथ ग्रेटर या इक्वल चाहिए, या ग्रेटर के साथ लेस या इक्वल। अब यहाँ देखिए ग्रेटर इक्वल के साथ लेस दिया है, तो आप कहोगे क्या? या फर्स्ट या सेकंड सत्य, या फर्स्ट या सेकंड सत्य। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया था। एस का अर्थ है बड़ा, स्टार का अर्थ है बड़ा या बराबर। एस का अर्थ है बड़ा, स्टार का अर्थ है बड़ा या, के बाद एट द रेट का बराबर और डॉलर का छोटा। एट द रेट का बराबर, डॉलर का छोटा और बराबर का। चलिए ये तो वही सवाल है भाई, लोगों ने सवाल किया। बाद वाले सवाल पर आता है नंबर। एस का अर्थ है क्या? बड़ा। एस का अर्थ है बड़ा, स्टार का अर्थ है बड़ा या बड़ा। तो हैश का अर्थ है बड़ा, स्टार का अर्थ बड़ा या बराबर। चलिए एट द रेट का मतलब, एट द रेट का मतलब है बराबर, यहाँ और यहाँ बराबर। अब देखिए P बड़ा है L से, और P बराबर है किससे? से, और L बराबर है किससे? M से। ये आपने कर दिया। अब हैश का अर्थ क्या है? हैश का अर्थ है बड़ा, ये कर दिया। और डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ पीछे देख लेते। डॉलर का अर्थ है छोटा, डॉलर का अर्थ है, ये आपने कर दिया। अब Q बड़ा है M से, तो Q बड़ा है M से, देखिए बराबर बड़ा बराबर में जीतेगा कौन? हमेशा बड़ा, पहला वाला से। दूसरा P बड़ा है या M छोटा है किससे? P से, तो M छोटा है P से, ये भी से है ना। अगर P बड़ा है M से तो M छोटा है P, मतलब दोनों सही है। दोनों सही है, तो आपका जवाब क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड
दोनों सत्य, दोनों सत्य है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव। अगला सवाल देखिए, हैस का अर्थ। चलिए यहाँ पर हैस का मतलब क्या है भाई, हैस का और एट द रेट का। हैस का मतलब है बड़ा और एट द रेट का मतलब है बराबर। हैस का मतलब है बड़ा, ये बड़ा कर दिया, और एट द रेट का मतलब है बराबर, और डॉलर का मतलब था, अब चेक कर लेते हैं, डॉलर का मतलब है छोटा। डॉलर का मतलब ये आपने कर दिया। अब एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बराबर, और एट द रेट का मतलब बराबर। तो आपका आर का एम से रिलेशन देखना है, आर का एम से रिलेशन। यहाँ पर अगर आप लेते हो पी बड़ा है यम से, यम बड़ा है एल से, अब इसको मिला दीजिए, एल बड़ा है एन से, एन बराबर है क्यू, और क्यू छोटा है यस से, यस बराबर है, मिल गया। अब आपको आर का एम से रिलेशन चाहिए, आर यहाँ एम यहाँ, उल्टा सिंबल, कोई रिलेशन नहीं, कट करिए। और एल का आर से, एल का आर से, एल यहाँ उल्टा सिंबल, दोनों गलत है। दोनों गलत है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, टी। दोनों गलत है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब यहाँ दिया है स्टार एट द रेट और हैश, तो स्टार एट द रेट और हैश का मतलब देख करके आते हैं। स्टार का मतलब है बड़ा या बराबर, हैश का मतलब है बड़ा, और एट द रेट का मतलब बराबर। स्टार का मतलब है बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब है बराबर, और हैश का मतलब है ये स्थिति। चलिए, तो P बड़ा है या बराबर है Q, और Q बराबर है T से, और T बड़ा या बराबर है L। तो Q का L से रिलेशन, Q का L से रिलेशन, Q L से बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पर क्या दिया है, गलत। T का P से, T का P से, T P से क्या है, T का P से रिलेशन निकलेगा छोटा या बराबर, तो दोनों गलत, और दोनों गलत है तो आपका जवाब क्या। ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने बताया, और ये मैंने पांचों क्वेश्चन आपको नॉर्मल मेथड से बताया, ठीक है ना। ये पांचों क्वेश्चन मैंने नॉर्मल मेथड से बताया। नॉर्मल मेथड से मैंने इसलिए बताया है कि एक बार पहले आप नॉर्मल मेथड में पारंगत हो जाइए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट तरीका भी सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर फिर आपको नया क्वेश्चन 26 से 30 दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं, डॉलर का मतलब है छोटा नहीं। अब छोटा नहीं है तो क्या है, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर है। भाई अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो क्या हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ और बराबर भी। फिर आगे एट द रेट का अर्थ है पी क्यू से छोटा, ना तो छोटा है ना ही बराबर। यहाँ पर होना चाहिए पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर, ना छोटा ना बराबर, तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बड़ा। भाई अब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो बड़ा हो गया। पी हैश, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो हैश का मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, पी एंड क्यू, पी क्यू से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, एंड का मतलब ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, बराबर। और पी स्टार का मतलब बड़ा नहीं है, स्टार का मतलब बड़ा नहीं है, क्या हो गया, छोटा या बड़ा या बराबर, बड़ा छोटा बराबर, ठीक। डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बड़ा, एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बराबर, स्टार का मतलब छोटा या, ठीक है। एक बार इसको हम लोग लिख लेंगे।
डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बड़ा। डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब। एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब। एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बड़ा। लास्ट में स्टार का मतलब छोटा या स्टार का मतलब। ये स्थिति है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो लेवल बढ़ने से कोई फर्क देखिए नहीं पड़ेगा, तरीका, रूल रेगुलेशन सब कुछ आपका वही। चलिए आया जाए। ए डॉलर यम। ए डॉलर यम का मतलब है क्या? ए एम से बड़ा या बराबर, ठीक है। और फिर पी एट द रेट यल, पी बड़ा है यल। फिर के हैज पी, ए छोटा है पी से। और फिर ए डॉलर पी, ए डॉलर पी का मतलब ए बड़ा या बराबर है, ए बड़ा या बराबर। ए डॉलर पी का मतलब ए बड़ा या बराबर, ये स्थिति। अब ए बड़ा या बराबर एम, और ए बड़ा या बराबर पी, ये आपने कर दिया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए। ए बड़ा या बराबर एम, ए बड़ा या बराबर पी। पी बड़ा है किससे? यल से। और पी ही बड़ा है किससे? पी बड़ा है किससे? के से। ये मान लेते हैं हमने। अब के का एल से रिलेशन, के है सेल्फ। एस का मतलब क्या है भाई? एस का मतलब छोटा है। एट द रेट का मतलब क्या है? बड़ा है। एस का मतलब छोटा है। स्टार का मतलब क्या है भाई? के का एल से, के का एल से। तो के का एल से तो उल्टा सिंबल हो जाएगा, के का एल से रिलेशन नहीं निकलेगा। एल का ए से, एल का ए से अगर निकालने जाते हो तो एल से पी, पी से ए, छोटा छोटा बराबर में छोटा, तो ये भी गलत है। ए का पी से, ए का पी से आप निकालने जाते हो तो ए का पी से तो भाई बड़ा होगा, यहाँ पर बड़ा या बराबर होगा, यहाँ बड़ा दिया। और एम का पी से, एम का पी से रिलेशन ही नहीं निकलेगा, तो चारों गलत है। आपका जवाब यहाँ पहला ही होगा कि कोई निष्कर्ष सत्य नहीं। देखिए ये लेंदी भले है, लेंदी भले है, लेकिन कठिन नहीं। ऐसे सवाल आपको दरोगा के एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार दरोगा के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आए थे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इस बार कोडेड टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बड़ा। यहाँ पर लिख लेते हैं, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बड़ा। एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बराबर। एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बराबर, स्टार का मतलब। ठीक, चलिए आते हैं सवाल पर। डब्लू बड़ा है यन से। स्टार का मतलब डब्लू छोटा या बराबर है, के छोटा या बराबर है वाई एट द रेट वी, वाई बड़ा है वी से। और डब्लू एट द रेट के, डब्लू बड़ा है के से। ये स्थिति है। पहला काम करिए, इनको जोड़ करके एक समीकरण का निर्माण कर। तो भाई डब्लू का यन से, डब्लू का एन से रिलेशन आप निकालने के बाद ऐसा करिए, पहले के का निकालिए। के छोटा या बराबर वी से, और वी छोटा है किससे? वाई से। और डब्लू छोटा या बराबर एन, के छोटा है किससे? डब्लू से। और डब्लू छोटा या बराबर है किससे? एन से। ये स्थिति आपकी बन गई।
ये आपका इक्वेशन बन गया। अब वाई एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है भाई बड़ा 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 बड़ा। और डॉलर का मतलब क्या है? बड़ा या। चलिए चेक करते हैं। वाई बड़ा है के से, तो वाई का के से रिलेशन बिल्कुल सही है। बड़ा बड़ा बराबर में जीतेगा कौन? बड़ा, पहला से। दूसरा, डब्लू बड़ा या बराबर एन, तो डब्लू छोटा या बराबर एन है, बड़ा या बराबर कैसे? डब्लू बड़ा है वाई से, और डब्लू का वाई से रिलेशन ही नहीं निकलेगा क्योंकि बीच में के आ रहा है और उल्टा सिंबल हो जा रहा है। और फिर लास्ट में डब्लू बड़ा है वी से, डब्लू का भी वी से भी रिलेशन नहीं निकलेगा। केवल पहला सही, केवल पहला सही है। और ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर एट द रेट का मतलब, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर एट द रेट का मतलब बड़ा। एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब, एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बड़ा, और स्टार का मतलब। चलिए सवाल पर आ जाते हैं। स्टार का मतलब छोटा या बराबर, तो यहाँ छोटा या बराबर कर। एस का मतलब छोटा, छोटा कर दीजिए। एट द रेट का मतलब बड़ा, एट द रेट का मतलब बड़ा यहाँ पर। एस का मतलब छोटा, तो टी छोटा या बराबर वाई से, और वाई बड़ा है किससे? यस से। और एस छोटा है किससे? यम से। और यम बड़ा है किससे? अब देख लेते हैं, के लेस देन एस, के का एस से रिलेशन बिल्कुल नहीं। वाई का एम से, वाई का एम से बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहाँ पर वाई का एम से भी, टी का एम से, टी का एम से भी नहीं निकलेगा, टी का एस से नहीं निकलेगा, तो एम से भी। एस का के से, एस का के से भी नहीं निकलेगा। वही बात तो उसने पूछी, एक बार के एस दिया, एक बार एस के दिया, एक बार बड़ा दिया, एक बार छोटा दिया। अगर एक छोटा या बराबर दे देता, बड़ा दे देता, तो बात बन जाती है इधर और का केस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई सत्य, कोई सत्य। चलिए अगले पर चलते हैं। डॉलर का मतलब दिया है बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब बड़ा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं। डॉलर यहाँ पर दिया है एट द रेट, एट द रेट का मतलब बड़ा, एट द रेट का मतलब बड़ा, एट द रेट का मतलब बड़ा, एट द रेट। एस का मतलब छोटा, एस का मतलब छोटा। एंड का मतलब है बराबर, एंड का मतलब बराबर। स्टार का मतलब है छोटा या बड़ा। डॉलर का मतलब बड़ा या बड़ा। चलिए ये स्थिति है। पहला काम करते हैं, एस बड़ा है यल से, एस बड़ा है एल से, एल छोटा है एम से, एम बराबर है बी से, और बी छोटा या बराबर है। ये स्थिति। अब इस स्थिति के अनुसार क्यू बड़ा या बराबर एम, बड़ा या बराबर एम बिल्कुल सही है। बी बड़ा है एल से, बी बड़ा है एल से, ये भी सही है। फिर आगे एस बड़ा है क्यू से, ये नहीं सही है कि एस का एम से रिलेशन नहीं, आगे बी क्यू से रिलेशन। एल का क्यू से, एल का क्यू से, एल क्यू से छोटा होगा, यहाँ पर बड़ा दिया है, तो पहला दूसरा सही है। और पहला दूसरा सही है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब, यहाँ देखिए डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट का मतलब
एस का मतलब छोटा, एंड का मतलब बराबर। एस का मतलब, एंड का मतलब, स्टार का मतलब, ये स्थिति है। चलिए, एस का मतलब छोटा, एस का मतलब छोटा, छोटा, छोटा हर जगह रख दी। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है भाई छोटा, या एट द रेट का मतलब क्या है भाई? बड़ा। और डॉलर का मतलब क्या है? बड़ा, या एट द रेट का मतलब है, तो सी का पी से, सी लेस देन पी, पी लेस देन इक्वल टू एल, एल इज ग्रेटर देन ई, और ई इज ग्रेटर देन इक्वल, ये स्थिति है। अब इसके अकॉर्डिंग एम लेस देन पी, एम लेस देन पी, एम का पी से रिलेशन नहीं निकलेगा क्योंकि पी का ई से नहीं निकलेगा, उल्टा सिंबल। पहला तो गलत है भाई। एम का एल से, एम ग्रेटर देन एल, तो एम तो लेस देन एल होगा। यहाँ देखिए, लेस इक्वल लेस में जीतेगा कौन? लेस। पी ग्रेटर देन ई, पी ग्रेटर देन ई, पी ग्रेटर देन ई अगर आपको देखना है तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो उल्टा सिंबल आ जा रहा है, ये भी आपका रॉन्ग। और एल लेस देन सी, एल लेस देन सी, तो एल ग्रेटर देन सी होगा, ये भी गलत। तो आपका चारों गलत है, चारों गलत है, तो आपका जवाब। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके साथ। देखिए यहां पर एक बात और आई है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ध्यान दीजिएगा, फिर है कौन सा निश्चित रूप से। अब ये तीन निष्कर्ष दिए हैं, एम छोटा है पी, आपको कथन यहां पर ये दिया हुआ है। देखिए कथन आपको दिया है। अब एम का पी से मांग रहा है, तो एम से ए से यस, एम से ए गए और ए से पी गए। देखिए एम से आप गए ए और ए से आप गए पी, ये एम छोटा है ए छोटा या बराबर पी। अब यहां से देखिए, छोटा और छोटा या बराबर में जीतेगा कौन? छोटा। तो ये वाला सवाल बिल्कुल सही। अब पी का यस से, पी का यस से आपको देखना है, तो आप पी का एस से देखने के लिए क्या करोगे? पी से ए जाओगे और ए से एस जाओगे। पी से ए गए, पी बड़ा या बराबर ए, और ए बड़ा है किससे? यस से। बड़ा या बराबर और बड़ा में जीतेगा कौन? बड़ा। पी बड़ा है एस, ये भी। अब एम का आर से, तो एम का आर से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम का आर से देखने के लिए एम और आर का होना भी तो पड़ेगा भाई। यहाँ पर देखिए एम तो दे रहा है, ए एस आर दिया नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपका जवाब क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, केवल पहला और दूसरा सत्य, केवल पहला और दूसरा सत्य है मेरे प्यारे दोस्त। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। यहां पर कह रहा है कि कौन सा इक्वेशन रखने पर ए बड़ा या बराबर वाई निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा। तो ए से वाई पर आपको देखिए पहुंच, और बड़ा या बराबर चाहिए, तो बड़ा या बराबर आपको देखिए ये वाला रखने से मिल जाएगा। देखिए ये लेस है भाई, यहां से यहां जाना है, ये बड़ा या बराबर, ये बराबर, ये बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, और बड़ा या बराबर और बराबर में हमेशा बड़ा या बराबर जीतता है। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा ये वाली कंडीशन रखने से, और कोई कंडीशन रखने से ये ट्रू नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। यहां पर दिया है कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं हो, कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं हो। देखिए व्यंजक ऊपर दिया है, ये आपके सामने ये दिया हुआ है।
कह रहा है विल नॉट डेफिनेटली ट्रू, कौन निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा। ई बड़ा है एच से, तो ई बड़ा है एच से, तो डेफिनेटली ट्रू, ठीक है ना। बड़ा बड़ा बराबर में, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। सी बड़ा या बराबर ई, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। ये देखिए ना, बराबर और बड़ा या बराबर में हमेशा बड़ा या बराबर जीतेगा। बी का जी से, बी का जी से अगर आप देखते हो बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर, तो बड़ा जीतेगा ये भी। बी छोटा है ई से, तो बी छोटा है ई से कभी नहीं होगा, क्योंकि बी ई से बड़ा होगा। तो यही क्या है, विल नॉट डेफिनेटली ट्रू, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमसे पूछता है निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन इस बार पूछा है क्या निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो बी छोटा है ई से, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि यहां अगर बी का ई से रिलेशन निकालने जाओगे तो बी ई से बड़ा है। चलिए भाई अगले पर आते हैं। यहां पर दिया है एल छोटा है एम से, निश्चित रूप से सत्य। तो एल छोटा है एम से, निश्चित रूप से सत्य। यहां पर देखिए छोटा बराबर निश्चित रूप से सत्य पहला है। चलिए अब देखिए, चूंकि कह रहा है पहला और तीसरा दोनों, तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। एल छोटा है एम से, तो भाई यहाँ पर तो एल है ही नहीं, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं। दूसरे वाले में एल का एम से, तो एल एम से छोटा नहीं बड़ा आ रहा है, तो केवल पहला वाला ही सत्य है, केवल पहला वाला ही आपका। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्यू बड़ा या बराबर एन और एस छोटा है क्यू निश्चित रूप से सत्य। क्यू बड़ा या बराबर एन, अब इधर से आप चलिए तो बराबर बड़ा पहला गलत है। इधर से अगर आप चलते हो तो क्यू का एन से रिलेशन गलत है। दूसरा वाले में अगर आप चलते हो तो क्यू का एन से रिलेशन बन रहा है बिल्कुल बराबर छोटा या बराबर बराबर, क्यू छोटा या बराबर एन बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो अब दूसरा वाला भी चेक कर लो, एस छोटा है क्यू, ये भी बन रहा है। दूसरा वाला आपका सही है, निश्चित रूप से सत्य पूछ रहा है यही, बाकी आप चेक कर लो कहाँ गलत है। अब क्यू छोटा है एन, इसमें तो बन रहा है क्यू छोटा है एन, छोटा है एन बन रहा है, छोटा या बराबर चाहिए, ये भी गलत। और यहाँ पर देखिए क्यू रिलेशन ही नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना। तो आपका जवाब क्या है, केवल दूसरा वाला। आई होप आपको समझ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके साथ। यहां दिया है एल जे छोटा है एन से। अब इन्होंने देखिए यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर देखिए एल बड़ा या बराबर जे से, एल बड़ा या बराबर, तो जे छोटा है एन से, तो जे छोटा है एन से, यहां पर तो देखिए बड़ा बन रहा है इसलिए गलत। यहां पर देखिए जे छोटा है एन से बन रहा है, यहाँ देखिए छोटा बराबर बराबर छोटा छोटा, एल बड़ा या बराबर जे से। हाँ, तो ये दूसरा वाला आपका सत्य है, देखिए इधर से एल बड़ा या बराबर जे से, दूसरा वाला आपका सत्य। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, कह रहा है कौन सा सत्य है, इसमें देखते हैं आर का पी से आपको देखना है, आर का पी से। पी डब्ल्यू वाई, देखिए इन्होंने यहां पर आर नहीं, आर का पी से। अगर हम एक जगह, क्योंकि दोनों जगह पर पी है, तो एक जगह पर किसी जगह पर, चलो यहां पर हम आर, अगर यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, मान लेते हैं हमने ये रख दिया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो उल्टा सिंबल है ना, तो आर का पी से रिलेशन नहीं निकलेगा, लेकिन आर का पी से आइदर और का केस बन सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए आर बड़ा या बराबर पी और आर छोटा या बराबर पी, तो या फर्स्ट या सेकंड, आइदर और का केस बना रहे हैं। अब यस का एफ से, एस का एफ से,
देखिए एफ तो दिखाई दे रहा है, एस यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला आपको देखने की। तो आप कहोगे क्या, या पहला या कर सकते। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। ये आपका दिया गया है, कह रहा है कि Q बड़ा है एस, Q छोटा है T, एस छोटा या बराबर है निश्चित रूप से सत्य हो किस कंडीशन के अनुसार। यहां पर अगर आप रखते हैं कह रहा है U बड़ा है यस से, U बड़ा है एस से। अगर हम पहला वाला यहां रखते हैं, देखिए ये यहां पर बड़ा रख दिया, यहां पर बड़ा रख दिया, यहां पर, तो U बड़ा है एस से, बन रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा Q छोटा है T से, छोटा है T से, इधर से इधर चलेंगे, ये भी बन रहा है। और तीसरा यस छोटा या बराबर है N से, तो S छोटा या बराबर नहीं बनेगा। पहला वाला तो आपका रॉन्ग हो, चलिए पहला रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा रख करके देखते हैं। दूसरा हमने रखा बड़ा, बराबर और छोटा, ये रखा, तो यहां से S का U से बन गया, Q का T से, ये भी बन गया। और फिर लास्ट में S का N से, S का N से नहीं बना। S का N से इसलिए नहीं बना कि S N से छोटा है, ठीक है ना। अगर हमने इसकी जगह ये रख दिया छोटा या बराबर, अगर यहाँ छोटा या बराबर रख दें तो बन जाएगी सारी बात। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सही, डी ऑप्शन आपका जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अब हमें चाहिए R छोटा है यम से, R छोटा है यम से, R छोटा है यम से, क्या रखें कि R छोटा है यम से आपको मिले। देखिए अगर हम डी वाला ऑप्शन रखें, ध्यान से देखिएगा, डी वाला ऑप्शन रखें, यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर यम रखा, यहाँ पर आर रखा, यहाँ पर बी रखा, यहाँ पर सी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर छोटा है एम से। आप अगर इधर से इधर चलिए तो आर लेस देन एम, ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको डी ऑप्शन। तो कुछ चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसका यूज करना। चलिए, तो ये आपका प्रश्नों की श्रृंखला रही जो कि पूरी होती है। तो आज इतने पर ही हम लोग विराम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।